पुराने शहर का एक बड़ा रेलवे स्टेशन। दिन रात यहाँ गाड़ियों की सीटी बजती रहती थी, यात्रियों की चहल पहल, कुलियों की आवाजें, चाय वालों का शोर, सब कुछ जिंदगी को तेज रफ्तार में दिखाता था। लेकिन इन्हीं आवाजों के बीच स्टेशन के एक कोने में बैठा था एक बूढ़ा भिखारी। उसके कपड़े फटे पुराने, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, बाल बिखरे हुए, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी, मानो जिंदगी के कई राज छुपे हों। वह रोज आने जाने वाली ट्रेनों में भीख मांगकर अपना पेट भरता। कभी किसी यात्री से 1 रुपया मिल जाता, कभी 2, तो कभी सिर्फ गालियां सुनने को मिलती। जिंदगी एक बोझ जैसी थी। एक दिन जब वह डिब्बे में भीख मांग रहा था, उसकी नजर एक लंबे व्यक्ति पर पड़ी। वह सूट बूट पहने, चमकदार जूते डाले, हाथ में चमड़े का बैग लिए बैठा था। भिखारी ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर में लगाया था, लगता है जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दीजिए, कई दिन से भूखा हूँ। लंबा व्यक्ति उसकी ओर गहरी नजरों से देखता है और कहता है, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी चौंक गया। वह कांपती आवाज में बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास है ही क्या जो किसी को दे सकूं? व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा, अगर देने की औकात नहीं है तो मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं व्यापारी हूँ, लेन देन पर विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ नहीं तो मुझसे कुछ लेने का हक भी नहीं। इतना कहकर वह ट्रेन में बैठ गया और चला गया। लेकिन उसकी बात भिखारी के दिल में तीर की तरह उतर गई। उस रात भिखारी नींद नहीं ले सका। वह बार बार वही शब्द दोहराता रहा, देने के लिए कुछ होना चाहिए, तभी लेने का हक बनता है। लेकिन सवाल यह था कि वह क्या दे सकता है? वह खुद भूखा था, उसके पास न पैसा था न सामान। 2 दिन तक वह इसी सोच में डूबा रहा, लोगों से भीख मांगता, लेकिन उसके मन में ग्लानि भर जाती। कभी खुद से सवाल करता, क्या सच में मैं सिर्फ लेने के लिए पैदा हुआ हूँ? उसे महसूस होने लगा कि शायद इसी वजह से उसे भीख भी कम मिलती थी। तीसरे दिन सुबह स्टेशन के पास उसने कुछ फूल खिले हुए देखे, गुलाबी, पीले, लाल, सुंदर छोटे छोटे फूल। उसके मन में अचानक ख्याल आया, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को ये फूल दूं, भले ही छोटे हों, पर कुछ तो होगा देने के लिए। उसने कुछ फूल तोड़े और अपनी झोली में रख लिए। अब जब कोई उसे भीख देता तो वह मुस्कुराते हुए कहता, ये आपके लिए, और 1-2 फूल उस यात्री को दे देता। लोग हैरान होते, खुश भी कुछ कहते, वाह भिखारी भी फूल बांट रहा है। कुछ मुस्कुराकर उन फूलों को जेब या बालों में सजा लेते। धीरे धीरे यह उसकी पहचान बन गई। लोग उसे फूल वाला भिखारी कहने लगे। दिन बीतते गए, अब उसके पास पहले से कहीं ज्यादा भीख आने लगी। लेकिन उसने गौर किया, जब तक फूल रहते लोग खुलकर पैसे देते, जैसे ही फूल खत्म हो जाते भीख भी बंद। इससे उसे समझ आया, लोग भीख नहीं दे रहे थे बल्कि फूल खरीद रहे थे। यहीं से उसकी सोच बदलनी शुरू हुई। कुछ ही हफ्तों बाद वही लंबा व्यक्ति फिर से उसी ट्रेन में दिखा। भिखारी तुरंत दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास देने के लिए फूल हैं, आप मुझे कुछ दीजिए बदले में। ये फूल आपके। व्यक्ति मुस्कुराया और उसे पैसे देकर फूल ले लिए। फिर बोला, वाह अब तुम भी व्यापारी बन गए हो। यह वाक्य सुनकर भिखारी के दिल में बिजली सी चमक गई। मैं व्यापारी हूँ। वह रात भर यही सोचता रहा। उसने ट्रेन से उतरकर आसमान की ओर देखा और ऊंची आवाज़ों में बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। अगर मैंने फूल बांटकर इतने पैसे कमा लिए तो क्यों न फूल खरीद कर बेचूं? लोग उसे पागल समझते रहे, लेकिन वह अपने सपने में यकीन करने लगा। धीरे धीरे उसने जो पैसे जमा किए उनसे फूलों की छोटी टोकरी खरीदी। फिर स्टेशन पर, मंदिरों के बाहर, गलियों में हर जगह फूल बेचने लगा। लोगों को उसके फूल पसंद आते क्योंकि सस्ते और ताजे होते। उसकी कमाई बढ़ी, वह और फूल खरीदने लगा। फिर खेतों से फूल मंगवाने लगा। कुछ महीनों में उसके पास कई लोग काम करने लगे। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यापारी ट्रेन से उतर रहे थे। उनमें से एक वही लंबा व्यक्ति था। दूसरे ने उससे पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? लंबे आदमी ने कहा, नहीं, शायद पहली बार मिल रहे हैं। वह मुस्कुराया और बोला, नहीं, यह हमारी तीसरी मुलाकात है। पहली बार आपने मुझे बताया कि देने के बिना लेने का हक नहीं।
दूसरी बार आपने कहा कि मैं व्यापारी बन चुका हूँ और आज तीसरी बार मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं अब फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। लंबा व्यक्ति अचंभित रह गया। उसने कहा, तो तुम वही भिखारी हो? वह हंसकर बोला, नहीं, अब मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। लोगों ने मेरी सोच बदली और मैंने अपनी जिंदगी। दोनों ने हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, सफलता आपकी सोच में छुपी है। जब तक आप खुद को छोटा समझते रहेंगे, आप छोटे ही बने रहेंगे। देने का नियम, जब हम दूसरों को कुछ देते हैं तभी हमें बदले में मिलता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से ही इंसान गरीबी से अमीरी तक पहुंच सकता है। इसलिए याद रखिए, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा सोचने वाला हूँ और बड़ा सोचने वाला इंसान ही बड़ा बनता है।